देखिए, कल की क्लास में हमने सांख्य डिस्कस कर लिया है और आज हम योग पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जो योग दर्शन है वो पूर्ण रूप से सांख्य दर्शन का व्यवहारिक स्वरूप है, कह सकते हैं, व्यवहारिक दर्शन है। तो अगर मैं ये कहूं कि सांख्य क्या है, सैद्धांतिक दर्शन है। ठीक है। तो इसी सैद्धांतिक का व्यवहारिक रूप जो है वो क्या है, योग है। योग व्यवहारिक हो जाएगा। ठीक। बाकी सांख्य की तत्व मीमांसा है ना, जिसमें कि वो 25 तत्व बता रहे हैं, वही 25 तत्व योग में भी है। कौन कौन से तत्व हैं, थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें तो। रिकॉल करना जरूरी है ना हम लोग को। पुरुष है, प्रकृति है, फिर उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। ठीक है। और 3 त्रिगुण यानी कि 3 गुण। तो 5 को 20, 3 23 और 2 प्रकृति और पुरुष, है ना, 25 हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि योग में ईश्वर के साकार स्वरूप को स्वीकार किया गया है। ठीक है। योग में जो योग दर्शन है वहां पर ईश्वर को भी एक रूप माना गया है, एक तत्व माना गया है। तो एक ये जुड़ जाता है और बन जाते हैं 25 और एक 26। तो अगर कोई आपसे पूछे कि योग दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है, तो 26 है। रखा होगा रूझा, है ना। तो सांख्य के अनुसार 25 है और योग के अनुसार 26, और 26वां क्या है, ईश्वर है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि क्या सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, या क्या अगर ईश्वर को मानता है तो उसकी व्याख्या नहीं कर पाया है। ठीक है। तो इसका उत्तर जो है दार्शनिक वो इस रूप में देते हैं कि सांख्य ने ईश्वर पर अपना कोई मत रखा ही नहीं है, लेकिन सांख्य दर्शन की जो व्याख्या है उसमें ईश्वर को एक शक्ति के रूप में माना गया है, जो कि आप देख ही रहे हैं 5 महाभूत जो है ना, उनसे मिलके बन रहा है। हालांकि ऐसी जो धारणा है ये कहीं पर स्पष्ट रूप से नहीं है। तो ईश्वर के संबंध में सांख्य में कोई स्पष्ट स्वीकृति नहीं है और अस्वीकृति भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर की बात नहीं की है तो सांख्य को हम अनीश्वरवादी दर्शन कह देंगे। प्रश्न अगर आता है कि सांख्य ईश्वरवादी है अनिश्वरवादी है, तो उसका कोई सही उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है। कुछ मतों के अनुसार सांख्य को अनिश्वरवादी माना जाता है और कुछ मतों के अनुसार सांख्य को ईश्वरवादी माना जा रहा है। अब क्योंकि योग सांख्य से ही निकल करके आया है और योग सांख्य की हर एक बात को उसी रूप में स्वीकार कर रहा है, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं योग ने सांख्य में ही ढूंढा है। ठीक है। तो ईश्वर की जो व्याख्या है वो योग में स्पष्ट रूप से कही गई है, इसलिए योग में 26 तत्व है, सांख्य में 25 ही तत्व है। ठीक है। ये बात तो आप सब जानते हैं कि जो योग दर्शन है वो किसने दिया है। तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो है उनके द्वारा ये दिया गया है। और ये नाम तो आप लोगों को वैसे भी याद ही होगा क्योंकि आसपास पतंजलि स्टोर बहुत सारे हैं आपके रामदेव बाबा जी के, है ना। तो पतंजलि द्वारा योग दर्शन दिया गया है। जो पुस्तक इन्होंने लिखी है उसका पूरा नाम है योग सूत्र। ठीक है। तो पतंजलि के योग सूत्र में योग दर्शन देखने को मिलता है, या फिर योग दर्शन की आपको व्याख्या मिलती है। अब कुछ मतानुसार योग दर्शन को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग तो आपका पतंजलि का जो हम योग बोल रहे हैं वही हो गया, और एक आपका नाथ संप्रदाय जो है ना उसका हठ योग है, जिसमें शिव को आदि योगी के नाम से आप जानते होंगे, आदि योगी करके बोलते हैं ना। ठीक है। तो आदि योगी के नाम से शिव को इसका प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। हठ योग में है, बट हम इस योग की बात नहीं कर रहे। हम जो योग की बात कर रहे हैं वो पतंजलि का जो योग सूत्र है उसके अनुसार जो दर्शन है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। योग सूत्र के साथ साथ एक और पुस्तक है जिसको योग भाष्य कहा जाता है, और इस योग भाष्य के रचयिता का नाम है व्यास। ठीक है। वेद व्यास कहते हैं इनको, है ना। ठीक। तो व्यास जी ने योग सूत्र के अध्ययन के उपरांत ही अपना ये
योग भाष्य जो है वो लिखा है। ठीक है? इसी के साथ एक और नाम जो कि आपने सांख्य में भी सुना होगा, और मैं नाम लिखूंगा तो आप रिकॉल करिएगा कि सांख्य में इनकी किस पुस्तक पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, वाचस्पति मिश्र मिश्र, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाचस्पति मिश्र है ना, इन्होंने योग सूत्र पर एक टीका लिखी है जिसका नाम दिया है इन्होंने तत्व वैशारदी। ये कुछ पुस्तकें होती है ना जो थोड़ा पूछी आती है कभी कभी एग्जाम में, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पतंजलि का योग सूत्र, व्यास जी का योग भाष्य, और वाचस्पति मिश्र का तत्व वैशारदी। तो बताइए कि वाचस्पति मिश्र द्वारा सांख्य दर्शन है ना पर कौन सी टीका लिखी गई है, उसका नाम बताओ। बहुत फेमस है, बहुत नाम बहुत सुना होगा आपने उसका, है ना, बताइए। सांख्य तत्व कौमुदी। वेरी गुड, सांख्य तत्व कौमुदी। ठीक है, ये भी वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखी गई है। वाचस्पति मिश्र एक इम्पोर्टेंट नाम है, इसलिए इनके द्वारा रचित जो भी रचनाएं हैं उनको याद करना जरूरी भी है। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि योग सांख्य का ही एक व्यवहारिक दर्शन, तो जब जब योग की कोई बात होगी तो उसमें सांख्य को आपने रिकॉल करना ही है। ठीक है, तो योग दर्शन में चित्त का बहुत बड़ा रोल है। चित्त का मतलब हमारी चेतना से भी ले सकते हैं इसको आप। ठीक है, जो कॉन्शियसनेस इसको हम बोलते हैं, हमारे जो विचारों की जो क्षमता है, जो विचार हमारे हो रहे हैं, वो सब कुछ आपका क्या है, चित्त में आते हैं। तो योग दर्शन में ये जो चित्त है, ठीक है, इसके 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं, ठीक है, ये लिखिएगा आप। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, है ना। पहली अवस्था का नाम है क्षिप्त, दूसरी अवस्था का नाम है मूढ़, तीसरी अवस्था का नाम है विक्षिप्त, चौथी अवस्था का नाम है एकाग्र, और 5वीं अवस्था का नाम है आपका निरुद्ध। ठीक है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हैं चित्त की। क्या मतलब है इन अवस्थाओं का? क्षिप्त का मतलब क्या है? तो क्षिप्त को परिभाषित करते हुए जो योग दर्शन है वो ये कहता है कि ये वह अवस्था है जब जो चित्त है, हमारा मन जो है, वो बहुत चंचल स्थिति में होता है। ठीक है, एक तरफ नहीं टिकता, कभी कुछ विचार कभी कुछ विचार, इस तरीके से चलता रहता है। मूढ़ अवस्था है जहां पर हमारा चित्त जो है पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहता है। ठीक है, इनएक्टिव कह सकते हैं इसको, कोई एक्शन ही नहीं कर रहा हो। ठीक है, निष्क्रिय है मतलब। निष्क्रिय कब होता है चित्त, बताओ। आप सोए हुए हैं तो निष्क्रिय रहेगा, आप बेहोश हैं, बेसुध हैं, तो भी निष्क्रिय रहेगा। बेसुध मतलब जैसे कई लोग होते हैं नशा कर लेते हैं, बेसुध हो जाते हैं, तो तब भी क्या है आपका, निष्क्रिय। तो कुल मिलाकर के क्षिप्त में चंचल और मूड में निष्क्रिय। ठीक है, इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि क्षिप्त में जो 3 गुण, त्रिगुण की बात करते हैं ना, 3 गुण हैं, तो क्षिप्त में जिस गुण के अधीन ही होता है वो है रजस गुण। रजस गुण के अधीन होता है और चंचल रहता है। निष्क्रिय में तमस गुण के अधीन होता है
यानी मूड में तमस गुण के अधीन होता है, निष्क्रिय रहता है, सोया रहता है, नशे में रहता है, मतलब इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। विक्षिप्त को इन्होंने बताया है कि ये विक्षिप्त अवस्था में जब होते हैं, विक्षिप्त समझ रहे हैं ना आप, हम बोलते हैं विक्षिप्त व्यक्ति है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ठीक है। मतलब अब ये क्षिप्त से ही बना हुआ है विक्षिप्त, ठीक है, क्षिप्त और विक्षिप्त देख रहे होंगे आप, क्षिप्त से ही विक्षिप्त बना हुआ है। क्षिप्त में क्या है, ये बहुत ज्यादा चंचल है, ठीक है, और बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन विक्षिप्त में ये इतना चंचल तो नहीं है ना, बट कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप से वो चंचलता उसमें रहती ही है। तो मूढ़ और क्षिप्त के मध्य की अवस्था को विक्षिप्त कहा है योग दर्शन में, ठीक है। तो विक्षिप्त क्या है, क्षिप्त और मूढ़ के बीच की अवस्था है। तो ये भी क्या है आपका रजस गुण के अधीन है। और इनके अनुसार, मतलब योग दर्शन के अनुसार, ये तीनों ही अवस्थाएं क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त किसी प्रकार के योगाभ्यास हेतु उत्तम नहीं मानी जाती, ठीक है। तो मन की तीन अवस्थाएं या चित्त की तीन अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये किसी भी स्थिति में क्या है आपका योगाभ्यास के अनुकूल नहीं है, ऐसा योग दर्शन कहता है, ठीक है। विक्षिप्त में आप लिख लीजिएगा, हाँ मैं लिखा नहीं है मैंने, लेकिन बोल दिया है कि क्षिप्त और मूढ़ के मध्य की अवस्था है जहां पर चित्त आंशिक रूप से चंचल रहता है, और अतः ये जो अवस्था है योगाभ्यास हेतु अनुकूल नहीं मानी जाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं एकाग्र। अब एकाग्र और निरुद्ध जो है दोनों ही योगाभ्यास के अनुकूल मानी जाती है। एकाग्र तो आप समझ ही रहे होंगे, कंसंट्रेशन, बिल्कुल किसी एक चीज पर ध्यान लगा देना, है ना। तो ये है आपका सत्व गुण के अधीन। अब सत्व गुण के अधीन है तो क्या है, ध्यान मुद्रा में रह करके किसी एक विचार पर लंबे समय तक ध्यान लगा सकता है, ये है आपका एकाग्र, ठीक है। जैसे आप कोई किताब लिया, आपने पढ़ने बैठे और आप पूरे दिन भर बैठ करके वो किताब कंप्लीट कर ली, उस बीच आपका ध्यान भटका नहीं बिल्कुल भी। हालांकि बीच में आपने चाय भी पी होगी, थोड़ी सी पानी भी पिया होगा, है ना, और हो सकता है आपने और भी छोटा मोटा कुछ काम किया हो, बट वो जो ध्यान केंद्रित किया था आपने पुस्तक को पढ़ने पर, वो पूर्ण रूप से आपका केंद्रित रहा और आपने क्या किया, पूरी पुस्तक कंप्लीट करने के बाद ही आप उठे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से पुस्तक पढ़ने की एक एकाग्रता होने के बाद भी आंशिक रूप से, या कहीं कि नेग्लिजिबल फॉर्म में आप अन्य कार्यों में भी लगे रहे, थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा होता भी है कई बार, जैसे आप पढ़ रहे हैं, बेल बजी, आप उठे, आपने लॉक अनलॉक किया, जिसको भी आना था आया, आप फिर बैठे पढ़ने लग गए। तो इसमें क्या है कि पढ़ने के साथ आप और काम भी कर ले रहे हैं, बट आपका ध्यान नहीं भटक रहा है। आप अगर वो अनलॉक करने भी गए हैं अपने डोर को, तो उस बीच भी आपका जो ध्यान है वो पुस्तक पर ही है, क्योंकि आप जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा मूवीज वगैरह देखने में बहुत होता है, तो 3 घंटे तक पूरा ध्यान लग जाता है मूवी देखने में, अगर मूवी अच्छी हो तो। होता नहीं, वेब सीरीज वगैरह देखिए, वो कंसेप्ट ही वही है उसका। आप एक एपिसोड देखते हैं, उसका कुछ काम करना भी अगर आपको होता है, तो आपको होता है कि जल्दी से आकर के मैं दूसरा एपिसोड देखना शुरू कर दूं, ऐसा होता नहीं होता है। ये है आपका एकाग्र। निरुद्ध अवस्था इससे भी और कठिन अवस्था है, या कहें कि योगाभ्यास की दृष्टिकोण से सर्वोत्तम अवस्था है। एकाग्र उत्तम है तो निरुद्ध सर्वोत्तम है, क्योंकि यहां पर आप चले जाते हैं समाधि पर, ठीक है। एकाग्र में तो कहीं ना कुछ आंशिक रूप से आप और कार्य भी कर ले रहे थे, हालांकि पूरा ध्यान आपका पुस्तक पढ़ने पर या जो काम आप जिस पर एकाग्रचित हैं उस पर था। लेकिन निरुद्ध में अब आपका ध्यान किसी भी स्थिति में
किसी दूसरे कार्य की ओर जाता ही नहीं है, या यूं कहें कि आप जिस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किए हैं उस बिंदु के अलावा इस सृष्टि में और सब कुछ समाप्त हो चुका है आपके ध्यान के दृष्टिकोण से। ऐसा ये निरुद्ध अवस्था को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हेलो। तो एकाग्र और निरुद्ध में डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बाकी ऊपर वाले तो बहुत ही क्लियर है, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऊपर वाले में कुछ पूछना होगा पूछ लीजिएगा। एकाग्र और निरुद्ध में ये अंतर है, ठीक है। एकाग्र में आप क्या है, सांसारिक जो वातावरण है उसमें रहते हुए किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निरुद्ध में आप पूरे संसार से कट जाते हैं और जिस विचार पर आपका ध्यान केंद्रित होता है आप उसी विचार के हो जाते हैं पूर्ण रूप से। ठीक है ना। जैसे जब अर्जुन से कहा जा रहा है कि जो मछली है उसकी आंख पर निशाना मारना है, तो बताइए कि उस मछली की आंख को निरंतर देखते रहते हुए उस पर निशाना लगाने की जो कोशिश अर्जुन कर रहे हैं वो एकाग्र है या निरुद्ध है? बताइए। अर्जुन का उस मछली की आंख को निरंतर देखते हुए उस पर निशाना लगाने की चेष्टा करना ये एकाग्र अवस्था है। और शिव, एकाग्र हाँ, और शिव का ध्यान मग्न होना जब वो समाधि। अपने, हाँ, वो समाधि है जब वो अपने अतिरिक्त और किसी को देख ही नहीं पा रहे हैं और किसी को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। है ना। गाथाओं में आपने कई बार सुना भी होगा कि पार्वती आती हैं, वो बहुत देर तक क्या बोलते हैं उनके सामने बैठी रहती हैं, उनसे मिलने की कोशिश करती है, बट वो किसी से मिलते नहीं है, समाधि है वो। है ना। सालों सालों तक जो चलती है। तो ये है समाधि और एकाग्र में अंतर। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा कि जो विवेक है उसको प्राप्त करने के लिए योग द्वारा दिए गए 8 मार्गों को अपनाने की बात कही जा रही थी। तो ये योग के जो अष्टांग मार्ग है, एक तो अष्टांग मार्ग आपका दिया किसने, बौद्ध ने, है ना, महात्मा बुद्ध ने दिया है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर कर लीजिएगा कि अष्टांग मार्ग जो है वो सिर्फ बौद्ध का नहीं है, वो उससे पहले योग द्वारा भी दिया जा चुका है। क्या क्या है देखते हैं। पहला है यम, ठीक। दूसरा है नियम। तीसरा है आसन। चौथा है प्राणायाम। पांचवा है प्रत्याहार। छठा है धारणा। सातवां है ध्यान। और अंतिम है समाधि, देखिए आठवां। ठीक है। पहले तो ये सारे नाम ही याद होना जरूरी है। ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो यम का मतलब क्या है? यम का मतलब है कंट्रोल, नियंत्रण। किस पर? इंद्रियों पर। अब वो इंद्रियां आपकी आंतरिक भी हो सकती हैं और बाहरी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इन सभी पर नियंत्रण करना क्या है, यम है। और इस यम के अंतर्गत
इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है अपरिग्रह। ठीक है, अहिंसा आप जानते ही हैं, सत्य भी आप जानते ही हैं क्या है। ठीक है, अस्तेय मतलब क्या होता है? ये आपने जैन फिलोसफी में सुना होगा इसका नाम। ठीक है, अस्तेय मतलब होता है किसी भी अनुचित माध्यम से धन का अर्जन ना करना। ठीक है, हेलो। तो अस्तेय क्या है? किसी भी अनुचित माध्यम से धन का अर्जन ना करना। अनुचित माध्यम का मतलब होता है कि जो आपका नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा रखना। जैसे, तो चोरी ना करना। हाँ मतलब वही कह सकते हैं, चोरी एक शब्द हमने बोल दिया, अब हम चोरी को कुछ अलग तरीके से डिफाइन भी कर देते हैं ना। कई बार हम ये बोलते हैं कि किसी से पूछे बिना मैंने उसका सामान उठा लिया, वो चोरी है। इसके अलावा अस्तेय इससे भी अलग एक परिभाषा लेकर के आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अपने श्रम द्वारा जो भी आप अर्जित करते हैं उसी पर अपना अधिकार समझिए आप। ठीक है, दूसरे के श्रम द्वारा अर्जित किसी भी संपत्ति पर अधिकार अगर आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, चाह रहे हैं, तो क्या है, अस्तेय की श्रेणी में आ जाएगा। इसके बाद ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आप जानते ही हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, अपरिग्रह मतलब क्या होता है? अपरिग्रह होता है चोरी कि, ना करना। नहीं चोरी ना करना तो वो अस्तेय हो गया ना। अपरिग्रह मतलब होता है किसी क्या? प्रकार की संपत्ति का अर्जन ना करना। देखो, अस्तेय में तो वही कह रहा है कि जो आप अपने श्रम से अर्जन कर सकते हो वही आपका है। अन्य के श्रम द्वारा जो अर्जित संपत्ति, पैसा कुछ भी है, उस पर आप अपनी दृष्टि ना डालें, लालच ना करें उसका। ठीक है, जैसे अगर मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं, शायद कई लोग इससे, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इससे इत्तेफाक ना लगे रखें, लेकिन वास्तविकता में बहुत सारे दर्शनों में ये भी कहा गया है कि अपने पिता की संपत्ति पर भी अधिकार जताने का प्रयास करना ये भी अस्तेय की श्रेणी में आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका अधिकार नहीं है, और ये तो कोड भी अब कह रहा है कि माता पिता की संपत्ति पर पुत्र या पुत्री का कोई अधिकार नहीं है जब तक वो स्वयं अपनी इच्छा से उनको ना दे दे। है ना? ये तो कई बार आपने कई केसेस सुने होंगे जहां पर जो बच्चे हैं वो केस कर दे रहे हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर कि क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी जो है इस पर हमारा भी अधिकार है, इस स्टेप से। चलिए, अपरिग्रह मतलब होता है किसी भी साधन का जो आपको सुख प्रदान करता है उनको अर्जित ना करें, उनका स्टोर ना करें। ठीक है, जो सादा जीवन बोलते ना, उसको जीने की कोशिश करना, ये है अपरिग्रह। ये भी जैन धर्म का एक बहुत बड़ा नियम है। ठीक है, वहां पर इस बात को रखा जाता है। आप देखते होंगे कि जो जैन मुनि है वस्त्र तक नहीं पहनते हैं, वो किसी प्रकार के बिस्तर पे नहीं सोते हैं, इस तरह की। तो क्या मतलब हुआ इसका? किसी भी सुख देने वाली वस्तु का त्याग कर देना, ये है अपरिग्रह। अर्जन ना करना या त्याग कर देना एक ही बात है। फिर आते हैं हम नियमों पर। अब नियम क्या है? तो नियम वही है जो आप समझते हैं कि रूल्स क्या क्या आपको जीवन में अपनाने चाहिए। तो योग दर्शन में नियम भी 5 बताए गए हैं। पहला नियम आपका है शौच। ठीक है, दूसरा नियम है संतोष, तीसरा है तपस, चौथा है स्वाध्याय। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? अगर पूछेगा तो यही चीजें पूछेगा, और क्या पूछ सकता है इसके अलावा।
फिर है ईश्वर प्रणिधान, है ना। शौच मतलब क्या? अपने शरीर को स्वच्छ रखना, ठीक है। वो स्वच्छ रखने के लिए जो कुछ भी हम क्रियाएं करते हैं वो सब शौच के अंदर आती है, चाहे वो शौच हो, स्नान करना हो, ठीक है। और शाकाहारी सात्विक भोजन भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका अंतर्मन जो है वो स्वच्छ रहता है, ठीक। तो आंतरिक और बाहरी शुद्धि की बात यहाँ पर की जा रही है ना। ठीक है, तो शौच मतलब क्या हुआ, आंतरिक और बाहरी शुद्धि या स्वच्छता। मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि। संतोष तो बताने की आवश्यकता नहीं है, संतोष तो आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। जो कुछ आपके पास है उस पर खुश रहे। फिर है तपस। तपस मतलब तपाना अपने आप को, कष्ट देना अपने आप को, ठीक है। कष्ट सहना, ठीक है। अभी कष्ट सहना किस संदर्भ में कह रहे हैं, देखो, गर्मी का समय होता है, बहुत भीषण गर्मी होती है, आप कूलर पंखा एसी का प्रयोग करके, है ना, खुद को थोड़ा सा उस गर्मी से बचा लेते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, गर्मी सहो, ठंडा होता है, गर्म कपड़े पहनते हैं, रजाई में सोने चले जाते हैं, आग सेकने लग जाते हैं, हीटर यूज करते हैं, नहीं, ठंडा भी सहो। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति से मिल रहा है उसको उसी रूप में स्वीकार करो और सहो। इससे क्या होगा, आपकी जो शरीर की शक्ति है, आपकी जो मन की दृढ़ता है वो बढ़ेगी, ठीक है। दृढ़ता कैसे बढ़ेगी, अगर आपसे कहा जाए कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बिना चप्पल के नंगे पैर आप रोड पे खड़े हो जाओ, आप नहीं खड़े हो सकते। लेकिन अगर आप इसका नियम का पालन करते हैं और आप कोई विकल्प लेके नहीं चलते हैं, आपको खड़ा होना तो होना ही है। जैसा कि हम देखते हैं ना कि उसी गर्मी में कई लोग एसी में रह करके काम करते हैं, कई लोग आपका जैसे ठेली वाले और लोग रोड पर चल रहे होते हैं पसीना पोंछते हुए, वो सह रहे हैं ना उस चीज को, ठीक है। तो इस प्रकार के कष्टों को सहने की ये बात कर रहा है, जिससे कि आपका शरीर और आपका जो मन है वो सशक्त बनेगा। स्वाध्याय मतलब कि पढ़ते रहना है, अच्छे अच्छे दार्शनिक किताबों को या फिर और अन्य जो शास्त्र होते हैं उनको, ठीक है। खुद से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस टीचर मिले तभी पढ़ेंगे, ऐसा। और फिर है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि ईश्वर के प्रति क्या है, आपको श्रद्धा रखनी है, ठीक है? ईश्वर है ये मानना है और उसके पीछे श्रद्धा रखनी है, ठीक है। ईश्वर पर श्रद्धा, ये इसका 5वां नियम है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। आसन, आप लोग जानते हैं योगासन के बारे में। आसन मतलब स्थिति होती है शरीर की, उसी स्थिति में कुछ लंबे समय तक रहना ही क्या है, आपका आसन कहलाता है ना। चाहे वो आपका किसी प्रकार का हो, बहुत सारे आसन होते हैं, चक्रासन है आपका, है ना। और मेरे को भी ज्यादा आसन ऐसे याद नहीं है, आप समझ रहे होंगे, ठीक। प्राणायाम, प्राणायाम में क्या है आपका, कि जो हम अपनी सांसों पर जो कंट्रोल करते हैं, है ना, कि सांस लेना, उसको रोकना, फिर उसे छोड़ना, 3 क्रियाएं होती हैं, है ना। सांस लेना, रोकना और फिर छोड़ना, ठीक है। तो इन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ये प्राणायाम का नियम है। इसमें सांस लेने को पूरक, छोड़ने को कुंभन कुंभक, और सॉरी, रोकने को कुंभक और छोड़ने को रेचक कहा है इन्होंने, ठीक है, रेचक। तो पूरक मतलब सांस लेना, कुंभक मतलब सांस रोकना,